नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कील नहर की। दोस्तों, नहर या स्ट्रेट या कैनाल पानी का ऐसा नैरो रास्ता है जो दो बड़े महासागर या सागर को आपस में जोड़ता है और जमीन के टुकड़े को अलग करता है। दोस्तों, नहर हमने बनाई है, जबकि जल संधियां या स्ट्रेट जो है प्राकृतिक है। काम वही करते हैं, दो जमीन के टुकड़े को अलग करना और बड़े दो महासागर या सागर को आपस में जोड़ना। तो दोस्तों, ऐसी ही एक नहर की जब जरूरत पड़ी, जो आज विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है, वो है कील नहर। तो दोस्तों, कील नहर कहां पर है, इसका निर्माण कैसे और कब हुआ, वर्तमान में ये किस देश के अधिकार में है, जानेंगे इन सभी को आज के हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कई बार ये डिस्कस किया है, ये यूरोप के बिल्कुल उत्तर में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप कौन सा है? स्कैंडिनेविया है ना। और स्कैंडिनेविया के आप बिल्कुल बीच में आप देखो तो यहां पर जो ये सागर आपको दिख रहा है, ये वाला है ना, ये है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी। बाल्टिक सागर पर अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से देश लग रहे हैं, इधर लग रहा है, देखिए फिनलैंड, इधर लग रहा है स्वीडन, यहाँ एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और ये छोटा सा जो आपको हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, ये रशियन फेडरेशन के पास है, ये रूस का हिस्सा है। बेलारूस ने, ये बेलारूस देश है, ने रूस को यहां से जाने के लिए एक सड़क दे रखी है। दोस्तों, रूस अपना सामान जो भी इस तरफ एक्सपोर्ट करना चाहता है या अपने देश में लाना चाहता है, वो सब इसी रास्ते से होता है। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं कि बाल्टिक सागर यूरोप के रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है व्यापारिक तरीके से, ये सब इधर से ही करता है। अब देखिए, अब बाल्टिक सी से आपको बाहर निकलना है, ऊपर से तो जा नहीं सकते आप। बाल्टिक सी से बाहर निकलना है तो दोस्तों रास्ता है, आप देखो यहाँ पे बिल्कुल इसके बीच में से निकल के ये डेनमार्क देश है, डेनमार्क देश का पूरा चक्कर लगाओ, फिर यहाँ पे आओ। ये है नॉर्थ सी या उत्तर सागर। यानी कि अगर आपको बाल्टिक सागर से बाहर निकलना है तो आपको यहाँ बीच में से चक्कर लगा के आना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो देश आप देख पा रहे हैं, डेनमार्क देश है। अब आप देखो, डेनमार्क देश के यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, कई सारे टुकड़े हैं। प्लस आप देखो, ये पूरा हिस्सा बहुत नैरो है, यहाँ पे समुद्र का जो पानी है कई जगहों पर बहुत उथला है। प्लस कई जगहों पर यहाँ पर बहुत तेज पानी की लहरें चलती है। समुद्र के अंदर जहाजों की दुर्घटनाएं, उथले पानी में जहाज का उतर जाना, इसके कारण दुर्घटना हो जाना, ये सब आम बात थी। इस वजह से बाल्टिक सागर से नॉर्थ सी आने के लिए कोई एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो आराम से हम जा सके। आप देखो, ये सैटेलाइट चित्र को अगर आप देखो, इसमें भी आप देख सकते हैं इसकी पूरी ज्योग्राफी कैसी क्या लगती है। आप देखिए, ये है इधर बाल्टिक सागर, है ना। अब बाल्टिक सागर से जाना है तो आप देखो, कोई बड़ा जहाज लेके आप जा रहे हो। अब देखो, या तो ये यहाँ से जाओ, है ना, बहुत पतला बड़ा जहाज है तो आपको ऐसे घूम के, यूं घूम के फिर जाना पड़ेगा, है ना, और कोई चारा नहीं ना आपके पास। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को आप सीधा यहां से आओ, इस जगह को यहां से काट देते हैं, है ना, और सीधा यहां घुस जाते हैं। सीधा बाल्टिक सागर से कहां आ जाएंगे? उत्तर सागर में आ जाएंगे। ये इतना लंबा गोल चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो बाल्टिक सागर से सीधा अपन कहां घुस के आ जाएंगे? उत्तर सागर तक घुस के आ जाएंगे। उत्तर सागर आ गए, फिर ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल को पार करो और कहां आ जाओ? अटलांटिक महासागर में आ जाओ, तो आसानी हो जाती। पर दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं था। यहां पर आपको एक नहर बनाने का जो काम है वो आसान नहीं होने वाला था। बट फिर भी उस समय जर्मन एम्पायर था, उस समय तक जर्मनी एक देश के रूप में नहीं था, है ना। आपने का बिस्मार्क का नाम सुना होगा, विलियम कैसर का नाम सुना होगा, वो इस समय यहाँ का शासक हुआ करता था और उसी ने यहाँ पर एक बड़ी नहर बनाने का काम शुरू किया। लगभग 1887 के अंदर ये काम इसने शुरू किया, 1887 में, और 1895 में ये काम शुरू हुआ। दोस्तों, इस नहर की जो कुल लंबाई है वो लगभग 98 किलोमीटर है ना। और ये नहर वर्तमान में विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। आप देखो कितने बड़े बड़े औद्योगिक देश हैं, ये कम नहीं है। फिनलैंड, नोकिया, आइकिया जैसी कंपनियां यहाँ पर स्थित है। रूस, है ना। इसके अलावा ये यहाँ पर जो बाल्टिक देश है, बाल्टिक देश कौन है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। ये भी कोई कम देश नहीं है। इस तरफ जाओगे तो आप स्वीडन, औद्योगिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है ना। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बेलारूस मिलेगा, है ना, बेलारूस भी बड़ा देश है। इधर हंगरी देश मिलेगा, आप हंगरी का भी पर प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी बहुत अच्छा है।
ये सभी देश बाल्टिक से लगते हैं और इन सभी को अपने कोस्टल एरिया जो मिलता है वो इधर बाल्टिक सागर में ही मिलता है। तो इतने बड़े बड़े देशों के द्वारा किया जाने वाला उत्पादन बड़े बड़े जहाजों से इस रास्ते से गुजरता है, तभी यहाँ पर ये कील कैनाल बनाई गई है। देखिए शुरुआत में तो कील कैनाल जो है वो एक्चुअली जर्मन एम्पायर था तो उसके पास थी, बट 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी के 2 टुकड़े हुए, पता ही होगा आपको, है ना। तो उसके बाद जो है वर्तमान में 1948 में जर्मनी देश ने एज ए कंट्री इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और इस नहर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। तो वर्तमान में अगर अपन बात करें तो कील नहर पर किसका अधिकार है? वर्तमान में कील नहर पर जर्मनी देश का अधिकार है। तो दोस्तों ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कील नहर की जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और भी कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जरूर उस पर कमेंट करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।